नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के बारे में। इस समय पर सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की बुआई के काम में लग चुके होंगे। तो देखिए किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ हमने हमारे इस YouTube चैनल पर पहले से ही डाल रखी है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि आप सोयाबीन की बुआई के समय पर ध्यान रखना और इसके अलावा आगे जाकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सोयाबीन की खेती के बारे में। सोयाबीन की खेती एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसल जितनी भी आती है उनको सल्फ़र की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब आप सोयाबीन की बुआई करते हैं, चाहे आप आने वाले 1-2 दिनों में बुआई करने वाले हैं, तो जब आप सोयाबीन की बुआई करेंगे तो उस समय पर खेत में सल्फ़र की पूर्ति करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पहले सल्फ़र डाल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पहले सल्फ़र नहीं डाला है तो आप बुआई करते समय सल्फ़र की पूर्ति खेत में ज़रूर करें। आप 2 तरीक़ों से बुआई के समय पर सल्फ़र की पूर्ति कर सकते हैं। पहला, आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालकर सल्फ़र की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, आप बेंटोनाइट सल्फ़र जो कि दानेदार सल्फ़र आता है उसके माध्यम से सल्फ़र की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो बुआई करने से पहले अपने पूरे खेत में सिंगल सुपर फास्फेट खाद को बिखेर दें और फिर उसके बाद में बुआई का काम शुरू करें। अगर आप बेंटोनाइट सल्फ़र डालते हैं तो उसको भी आप बुआई से पहले ही डाल देवें, ताकि जब मशीन द्वारा आप बुआई करेंगे तो जो खाद आपने पहले खेत में डाला है वो भी मिट्टी के अंदर घुस जाएगा और धीरे धीरे आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, वैरायटी, अगर आपने सही वैरायटी का चयन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप पुरानी वैरायटियां ना लगाएं, क्योंकि पुरानी वैरायटियां जो है पैदावार कम दे रही है। इस वजह से हमें नई वैरायटियों का और सक्षम वैरायटियों का चयन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा किसान भाइयों, बुआई के समय पर आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग भी ज़रूर करें। खरपतवार नाशक दवा के रूप में आप वेलर 32 दवा का उपयोग कर सकते हैं। वेलर 32 के अंदर पेंडिमेथालिन प्लस इमेजाथाइपर दोनों टेक्निकल पाए जाते हैं, जो कि जब आप बुआई करने के 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करेंगे तो यह जो खरपतवार नाशक दवा है आपकी खेत में 1 महीने 1.5 महीने तक जो है खरपतवार नहीं उगने देगी, जिससे आपको खरपतवार से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। इसलिए आप बुआई के समय पर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे ज़रूर करें। वेलर 32 के अलावा आप जो है एफएमसी कंपनी की ऑथोरिटी NXT दवा जो आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बुआई के समय पर खाद की बात करें तो पहला तो आपको सल्फ़र हमने बता ही दिया है। दूसरा, आप NPK 12-32-16 का उपयोग करें। NPK 12-32-16 आप लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और उसको भी बेंटोनाइट सल्फ़र अगर आप डाल रहे हैं तो उसके साथ में मिलाकर बुआई से पहले अपने खेत में बिखेर दीजिए और उसके बाद में बुआई कर दीजिए, जिससे कि खाद जो आप डालेंगे वो मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो पौधे को फिर बाद में धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई अन्य खाद बुआई के समय पर डालने की आवश्यकता नहीं है। बुआई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में जब आपकी फसल 1 महीने की होगी तो उस समय पर आपको निदाई गुड़ाई करवाना है। आप चाहे तो जुगाड़ के माध्यम से भी जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। आप चाहे तो खरपतवार नाशक दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके खेत में खरपतवार उग रहे हैं तो। खरपतवार नाशक दवा के रूप में आप जो है इमेजाथाइपर 10% SL वाला टेक्निकल स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप 30 दिन की स्टेज पर जो है अपनी फसल को एक हल्का फुल्का खाद दे दीजिए, ताकि आपकी फसल जो है अच्छी ग्रोथ करने लग जाए। इसके रूप में आप यूरिया लगभग 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए। साथ ही 4 किलोग्राम PI कंपनी की बायोटेक्स के साथ में मिक्स करके डाल दीजिए। आपकी जो फसल है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी, पौधे की बढ़वार अच्छी तरीके से होगी और आगे जाकर उसमें फुटान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा 30, 35, 40 दिन की स्टेज पर अगर आपके खेत में इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है तो आप इल्ली के लिए प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन टेक्निकल वाली दवा का स्प्रे कर दीजिए। और आगे जाकर जब आपकी फसल में कहीं कहीं पर फूल आना शुरू हो जाते हैं तो उस समय पर आप NPK 052-34 का स्प्रे ज़रूर करें। इसके अलावा जब फलियां बनना शुरू हो जाएं तो उस समय पर भी आपको NPK 0050 का और बोरान का स्प्रे करना है। और फलियां बनते समय भी अगर इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो आपको वहां पर सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड दवा का स्प्रे करना है, जिसके रूप में आप सोलोमन का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अलीका का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेमड़ा साइलोथ्रिन दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं। किसी एक इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे
ज़रूर करें, उससे कि इल्लियाँ कंट्रोल हो जाएगी और आपकी फसल के जो फल आ रहे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।